नमस्कार मित्रों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गानारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बड़ा ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक विषय को लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि पापी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति हमारी नजरों में इतना सुखी क्यों दिखता है। क्यों अक्सर लोगों के मन में यह बार बार प्रश्न उठता है कि वह व्यक्ति इतनी पापी है, इतना दुष्ट है, फिर भी इतना खुशी क्यों है, इतना संपन्न क्यों है। क्या पापी व्यक्ति वास्तव में सुखी एवं संपन्न होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ हमारी सोच है, हमारी नजरों का धोखा है। पापी व्यक्ति खुशी और संपन्न हमारी नजरों में क्यों दिखता है, आज इसी विषय पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, इसे हम विस्तार से समझते हैं और इसके पीछे का वास्तविक सत्य क्या है उसे जानते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। हमें आशा है कि आपको ज्ञान के साथ आनंद की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, यह तो बात अटल सत्य है कि व्यक्ति के कर्मों से ही पुण्य एवं पाप का सृजन होता है और पुण्य एवं पाप पर ही आधारित होता है सुख एवं दुख। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में तामस भाव से, अहंकार से धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य किया होता है, उस व्यक्ति को उसी कर्म का फल इस जन्म में प्राप्त होता है। फलस्वरूप उस व्यक्ति को क्षणिक सुख की प्राप्ति तो होती है, परंतु अपने तामस भाव के कारण, अपने पाप कृत्य के कारण धर्म एवं भगवत कृपा से वंचित रह जाता है और पुण्य अर्जित नहीं कर पाता। अंततः ऐसे ही व्यक्ति को इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी घोर कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही व्यक्ति घोर नरक को जाता है। मित्रों, आपको इस विषय में हम एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। हमें आशा है कि इस दृष्टांत के द्वारा इसमें छुपी हुई रहस्यों को आप समझ पाएंगे। मित्रों, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों के सिवा उनके घर में दूसरा कोई नहीं था। बड़ा भाई जितना धार्मिक प्रवृत्ति का था, छोटा भाई उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। किंतु बड़े भाई की समझदारी के कारण दोनों भाई साथ में ही रहते थे, एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देते थे। दोनों भाई अपने अपने ढंग से अपना अपना कार्य करते थे। बड़ा भाई सात्विक विचार का था, हमेशा धर्म का कार्य करता था, परंतु छोटा भाई उतना ही पाप कृत्य करने वाला था, बड़े दुष्ट स्वभाव का था। एक दिन की बात है कि दोनों भाई कहीं जा रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी। दोनों भाई एक चौराहे पे वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। तभी उस रास्ते से कुछ लोग कहीं जाते हुए दिखाई दिए। बड़े भाई के मन में यह जिज्ञासा होने लगी कि इनसे पूछा जाए कि यह लोग कहां जा रहे हैं, और बड़े भाई ने ऐसा ही किया। बड़े भाई के पूछने पर उस झुंड में से एक व्यक्ति का जवाब आया कि यहां से थोड़ी दूर पे एक बहुत ही बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में एक महात्मा जी आए हुए हैं जो बड़े सुंदर भगवान की कथा कह रहे हैं। वहीं हम लोग भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर बड़ा भाई बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान की कथा में जाने के लिए छोटे भाई से आग्रह करने लगा, परंतु छोटा भाई तो धर्म से कोसों दूर था। अपने तामसी भाव के कारण जाने से मना कर दिया। इस बात से बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ और वहीं वह बैठ गया। दोनों भाई उसी चौराहे पर बैठे ही थे कि कुछ लोग चौराहे से दूसरी तरफ जा रहे थे। बड़े भाई के मन में फिर जिज्ञासा हुआ कि इनसे पूछा जाए कि यह लोग कहां जा रहे हैं। बड़े भाई के पूछने पर एक व्यक्ति का जवाब आया कि यहां से थोड़ी दूर पर एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में अनेक मदारी वाले आए हुए हैं और अपना खेल दिखा रहे हैं और वहां पे नृत्य भी बड़ी सुंदर हो रही है। यह सुनकर छोटा भाई खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसके तामसी स्वभाव के अनुसार कार्य मिल गया था। बड़ा भाई का कहना था कि हम लोग भगवान की कथा सुनने चलेंगे, जबकि छोटा भाई का कहना था कि हम नृत्य देखने चलेंगे। दोनों लोगों में काफी देर वार्तालाप हुई। अंततः दोनों भाइयों में यह निर्णय हुआ कि हम भगवान की कथा सुनने जाएंगे और तुम नृत्य देखने जाओ, परंतु शर्त यह है कि दोनों लोग शाम को यहीं पर मिलेंगे और साथ में ही घर चलेंगे। जो पहले आएगा वह दूसरे का इंतजार करेगा। यह शर्त लेकर दोनों भाई अपने अपने मार्ग पर चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इसी दौरान इन दोनों पे परमात्मा की कृपा होने वाली थी, अर्थात इन दोनों के कर्मों का फल इन्हें प्राप्त होने वाला था, जबकि दोनों भाई इस बात से अनजान थे।
छोटा भाई अपना नृत्य देखने चला गया, जबकि बड़ा भाई भगवान की कथा सुनने के लिए चला गया। शाम का समय हुआ, छोटा भाई नृत्य देखकर वापस आ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक पोटली पड़ा हुआ मिला। छोटा भाई जैसे उस पोटली के गांठ को खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। खुशी से वह झूम उठा। कारण यह था कि उस पोटली में कुछ पैसे एवं कुछ सोने के जेवर थे। उस धन को प्राप्त करके छोटा भाई उसी स्थान पर पहुंचा जहां से दोनों भाई अपने अपने मार्ग को गए थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद इससे भी बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि बड़े भाई का पैर फटा हुआ था एवं वह दर्द से कराह रहा था और धीरे धीरे कदमों से चला आ रहा था। इस दृश्य को देखकर तामसी प्रवृत्ति के कारण इस छोटे भाई के दिलो दिमाग में व्यंग की बाणें सजने लगी। जैसे ही बड़ा भाई करीब आया, छोटा भाई व्यंग में कहने लगा कि कहा था ना कि आजकल धर्म करने से, सतमार्ग पे चलने से कुछ नहीं मिलता। जो मौज करता है, जो पाप करता है, आगे वही बढ़ता है। देखो, तुम धर्म का कार्य किए तो तुम्हें कष्ट मिला और हम मस्ती भी किए और हमें धन भी मिला। चोट से तो कम, परंतु इस बात से बड़ा भाई बड़ा दुखित हुआ। यह पूरा दृश्य देवर्षि नारद जी देख रहे थे। उन्हें भी यह रहस्य समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो सदैव धर्म का कार्य किया उसे कष्ट मिला और जो सदैव पाप कर्म किया उसे धन। इस प्रश्न को लेकर देवर्षि नारद तत्काल भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, इन दोनों भाइयों के कर्मों के अनुसार ही इन्हें फल मिला है। कर्मों के फल से कोई वंचित नहीं रह सकता, उसे आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। यह जो बड़ा भाई है, उसे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आज बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जिससे वह पूरी जीवन अत्यंत कष्ट में व्यतीत करता। परंतु इस जन्म में वह इतना पुण्य का कार्य किया है कि उसके पिछले सारे पाप नष्ट हो गए हैं और उसे थोड़ी सी ही चोट लगी और जो उसका संपूर्ण जीवन कष्ट में होने वाला था वह सुख में परिवर्तन हो गया। और वह इस जन्म में इतना पुण्य का कार्य किया है कि उसे अंत में हमारे लोक की प्राप्ति हो गई। जबकि जो छोटा भाई है वह पूर्व जन्म में बड़ा ही दानी और धर्म का कार्य करता था, परंतु वह धर्म और दान अहंकार वश किया था। इसी कारण उसे इस जन्म में धन तो प्राप्त होना था, परंतु धर्म नहीं। उसे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आज इतना धन मिलने वाला था कि इसकी कई पीढ़ियां उसकी भोग करती, फिर भी वह धन समाप्त नहीं होता। किंतु यह इस जन्म में इतना पाप किया है कि उसका पूर्व जन्म का पुण्य क्षीण हो गया है और आज इसे इतना ही धन में संतोष करना पड़ेगा और वृद्धावस्था में इसे यहां तो कष्ट मिलेगा ही, अंत में इसे घोर नरक की प्राप्ति हो गई। इस रहस्य को यह दोनों भाई नहीं जानते। अपने कर्मों के फल से कोई वंचित नहीं रह सकता। मित्रों, कर्म का तो फल मिलता ही मिलता है, आज मिले या कल। मित्रों, 4 प्रकार के लोगों का जन्म इस धरातल पे होती है। पहला वो जिसके लिए इस लोक में सुख तो प्राप्त है पर उस लोक में नहीं। दूसरे वो लोग जिन्हें इस लोक में तो क्षणिक सुख है पर उस लोक में नहीं। तीसरे वो लोग जो इस लोक में भी सुखी हैं और उस लोक में भी सुखी रहते हैं, वह ना इस लोक में दुखित होते हैं और ना ही उस लोक में। ऐसे लोग धर्मनिष्ठ होते हैं। जो धर्म के कार्य करते हैं उन्हें यह गति प्राप्त होती है। ऐसे लोग कठिन से कठिन समय में भी सत्य का पथ नहीं छोड़ते, परमपिता परमात्मा से अपना संबंध बनाए रखते हैं। ऐसे ही लोग जन्म और मरण के इस चक्र से छुटकारा पाते हैं। ऐसे लोग सुख और दुख में एक समान होते हैं। चौथे वह लोग हैं जो इस लोक में भी दुखी हैं और उस लोक में भी, जिनकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। उनके मन में घृणा के अलावा और कुछ नहीं होता, सिर्फ पाप कृत्य करना उनका कर्म है। पूरे जीवन में पाप के सिवा वह कुछ नहीं करते और अंततः उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। मित्रों, हमारे कहने का तात्पर्य और इस कथा का सार सिर्फ इतना ही है कि सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं होता है। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा। शास्त्रों का मत है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्मनिष्ठ हैं तो आप यह समझिए कि आप पर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है
और यह आपका वह संचित धन है जो इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों में आपके साथ होगा। तो जय माता दी मित्रों, हमें आशा है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कर्मों के फल से व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता। आपको हमारा यह पोस्ट कैसा लगा, इस विषय में आपका अनुभव क्या है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।